हेलो बच्चों, सो यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंट रिएजेंट आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ CHO। सेकंड एग्जांपल ये है यहाँ पे कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट दैट इज CAN इज यूज्ड फॉर अल्कोहल। तो यहाँ पे आपका कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 दिया हुआ है और यहाँ पे आपके जो है रिएजेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं जो कि आपका बेंजाइलडिहाइड है, ब्यूटवानॉल है, फॉर्मिक एसिड है और एसीटोफिनोन है। कॉलम 2 में यहाँ पे I2 प्लस NaOH दिया है, यहाँ पे AgNO3 एक्वस प्लस NH4OH दिया है, यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl दिया है और फोर्थ आपका जो है NH4 होल ट्वाइस CeNO3 6 दिया हुआ है। यहाँ पे कॉलम 3 में आपका क्या क्या फॉर्म हो रहा है वो दिखा है। यहाँ पे आपका येलो क्रिस्टल है, व्हाइट PPT है, सिल्वर मिरर है और वाइन रेड कलरेशन। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका फॉर फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज। सो आपका दो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है यहाँ पे, वो देखना है। सो यहाँ पे हम की कंसेप्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। और आयोडोफॉर्म में अगर आप देखोगे तो इसमें आपका क्या रिएजेंट यूज होता है, I2 प्लस NaOH, जो आपका दिया हुआ है कॉलम 2 में फर्स्ट वाला। सेकेंड यहाँ पे आपका दिया हुआ है AgNO3 एक्वस प्लस आपका है NH4OH। ये आपका बेसिकली हो जाता है आपका टॉलेंस रिएजेंट। सो टॉलेंस रिएजेंट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड वाले पे। तो यहाँ पे थर्ड वाला दिया हुआ था आपका लूकास रिएजेंट और इस रिएजेंट में बेसिकली आप एनहाइड्रस ZnCl2 डालते हो और इसमें जो है कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालते हो। इसके अलावा आता है आपका फोर्थ जो कि है आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट और बेसिकली आपका CAN। और यहाँ पे आपका जो है रिएजेंट यूज करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है NH4 होल ट्वाइस CNO3 6। सो यहाँ पे जो है आपके ये चारों रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। सो यहाँ पे अगर एक एक करके देखें तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है आपका मिथाइल कीटोन के लिए यूज किया जाता है। वहां पे आपका जो है येलो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली आपके एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जहाँ पे आपका जो है सिल्वर मिरर फॉर्म होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लूकास रिएजेंट की, लूकास रिएजेंट में बेसिकली आपका जो अल्कोहल है वो आपका जो है कन्वर्ट किया जाता है, अल्काइल हैलाइड बनाता है और इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये बेसिकली आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके। अब जो हम एक एक करके ऑप्शन डिस्कस करते हैं। सो ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड और आर और है आपका आर। सो यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका दिया है बेंजाइल एल्डिहाइड। सो बेंजाइल एल्डिहाइड आपका एक बेंजीन रिंग रहेगा और उसमें आपका CHO रहेगा। इसमें आपका सेकंड वाला रिएजेंट है, सेकंड वाला रिएजेंट यहाँ पे AgNO3 प्लस NH4OH है, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट। सो AgNO3 और आपका रहेगा यहाँ पे NH4OH और ये आपका है एक्वस मीडियम में। सो जैसे ही आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपका जो बेंजील एल्डिहाइड है ये आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे COO माइनस में, और यहाँ पे जो ये Ag है, ये Ag जो है आपका एज सिल्वर जो है यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आ जाएगा आपका 1 के बराबर। फिर मूव करते हैं बी ऑप्शन पे। सो बी ऑप्शन में अगर देखें तो आपका है 41P। अब हम इसमें देखें तो फोर्थ आपका यहाँ पे दिया है एसिटोफेनॉल। सो एसिटोफेनॉल का स्ट्रक्चर बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर यहाँ पे आपका जो है फिर से CH3 रहेगा। अब हम इसमें देखें तो इसमें फर्स्ट वाला दैट इज I2 प्लस NaOH। सो ये आपका जो है आइडोफॉर्म टेस्ट है। सो I2 और NaOH एक्वस में। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सो आपका ये जो I2 है यहाँ पे रिएक्ट करेगा और यहाँ पे एक एक करके सारे हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा
और यहाँ पे आपका जो है अटैक होगा आपके OH माइनस का, और यहाँ पे एक आपको कार्बोक्सिलेट मिलेगा। सो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन जो है COO माइनस, और यहाँ पे आपका रहेगा CHI3। ये पर्टिकुलर चीज जो है आपका कहलाता है आयोडोफोम। सो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपको ऑब्टेन हुए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका जो है सेकंड है। यहाँ पे टोटल जो है आपका आंसर आ जाएगा 2। फिर हम मूव करते हैं सी पार्ट पे। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो सी है आपका 2, 3 एंड Q। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो आपका सेकंड जो है ब्यूटेनॉल है। सो ब्यूटेनॉल यहाँ पे बना लेंगे, आपका 1 ब्यूटेनॉल आ गया। अगर इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा C4H9OH के बराबर। और इसमें हमें जो है रिएजेंट मिलाना है आपका थर्ड वाला जो है आपका एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा आपका, ये बेसिकली आपको मिलेगा ऑन हीटिंग। सो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो है क्लोरीन हो जाएगा और प्लस जो है आपका यहाँ पे H2O निकल आएगा। सो यहाँ पे अगर अगेन देखोगे आपका टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये एक जो है आपका कंपाउंड। सो ये आपका 1 आ गया इसका आंसर। अब हम मूव करेंगे डी पार्ट पे। सो डी पार्ट है यहाँ पे आपका 4, 2 एंड R। 4, 2 एंड आपका है यहाँ पे R। सो यहाँ पे देखें 4 जो है आपका यहाँ पे है एसिटोफिनॉन। सो एसिटोफिनॉन जो बनाएंगे अपन यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आपका CH3। फिर आपका है यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे आपका है AgNO3 और आपका प्लस NH4OH। सो बेसिकली आपका टॉलेंस रिएजेंट। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा AgNO3 और यहाँ पे आपका है NH4OH। ये आपका है एक्वस मीडियम में। सो जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि आपका जो टॉलेंस रिएजेंट है सिर्फ और सिर्फ आपका एल्डिहाइड के साथ काम करेगा, रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपका जो है नो रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये कोई रिएक्शन ही नहीं होने वाला है। सो जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो है 2 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने चाहिए। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वहां पे आपके यहाँ पे 2 ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे। सो यहाँ पे आप जो है कंक्लूड कर सकते हो, आपका आंसर आ गया। So I hope you have understood the explanation of this particular question. All the best.